Hello students, myself Roshan Yadav and I am going to teach you math. Previously you have studied chapter 3. Now I am going to teach you chapter 4 which is basic geometrical ideas. इससे पहले वाले चैप्टर में आपने स्टडी किया है जो कि चैप्टर 3 था, उसे आपको मैम ने पढ़ाया है। और इस चैप्टर में हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो ज्योमेट्री के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस पार्ट में वीडियो के हम ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री क्या होती है। जनरली मैथ्स में ज्योमेट्री मैथ का वो पार्ट होता है जिसमें हम किसी भी फिगर के मेज़रमेंट, किसी भी कोई भी फिगर का साइज हो गया, उसका शेप हो गया, किस तरह से उसका मेज़रमेंट किया जाता है, इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं ज्योमेट्री में। तो इस चैप्टर में हमें ज्योमेट्रिकल कुछ फिगर्स के बारे में ही पढ़ना है। तो पहला जो आपका एक्सरसाइज है उसमें कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जिसका मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है पॉइंट। पहला टॉपिक आपका पॉइंट है, व्हाट इज़ पॉइंट। तो पॉइंट से आप सभी पहले से परिचित होंगे। आई नो दैट you know very well that what is point. Suppose we take a pencil and make a dot on a paper. This dot is called point. अगर हम किसी भी पेंसिल से किसी भी पेपर पे कोई डॉट बना देते हैं तो वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन का पता चलता है। जैसे ये पॉइंट ए को के पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, सिमिलरली पॉइंट सी हो जाएगा। तो पॉइंट से आप परिचित होंगे पहले से कि किसी भी डॉट को हम पॉइंट कहेंगे और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। जैसे ये पॉइंट सी जो है सी पॉइंट को डिस्क्राइब कर, ये पॉइंट सी पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आगे एक्सरसाइज में हमको एक्सटर्नल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट्स, इनके बारे में पढ़ना है, लेकिन इससे पहले आपको पॉइंट के बारे में जानना ज़रूरी था। तो पॉइंट तो सिंपली आप बता सकते हैं कि जो डॉट होता है उसी को हम पॉइंट कहेंगे और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताता है। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लाइन सेगमेंट। व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट। किसी भी दो पॉइंट्स जिससे मिलाए जाएं उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और ये पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट में दोनों एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के। यानी लाइन सेगमेंट, जैसे कि यहाँ पे सी डी मैंने लाइन सेगमेंट बनाया है तो यहाँ पे सी और डी इस लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट हैं। सी से ये और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता और डी से ये लाइन सेगमेंट और ज़्यादा नहीं बढ़ाया सकता। सो सी डी इज अ लाइन सेगमेंट। तो किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होता है उसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। और लाइन सेगमेंट को जिन दो पॉइंट्स को मिलाता है कोई भी लाइन सेगमेंट, जैसे यहाँ पे ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर हम इस तरह से लाइन बना करके डिस्क्राइब करेंगे और ये इसका मेज़रमेंट डेफिनिट होगा। ए और बी को हम और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, तो इसे डिनोट करने के लिए ए बी पर हम इस डोनेशन से इस ए बी लाइन सेगमेंट को हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइन। अब लाइन सेगमेंट अगर आप जान गए हैं तो आपको लाइन जानना पड़ेगा। ऐसा लाइन सेगमेंट जो अपने एंडिंग पॉइंट से एक्सटेंड हो जाए। लाइन सेगमेंट जैसे कि ये ए बी है और ए बी को अपने एंडिंग पॉइंट से हम और बढ़ा सकें, अगर ए से जैसे हम इसे और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, बी से और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ऐसे फिगर को हम लाइन कहते हैं। ओके,
जैसे ई एफ जो है वो एक लाइन को डिस्क्राइब कर रहा है, और इसको हम लास्ट में एरो बना करके डिस्क्राइब करते हैं। एरो हमको ये बताता है कि ये दोनों डायरेक्शन में, अभी ये जो लाइंस हैं ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है, अपने जो भी एंडिंग पोजीशन है उससे दोनों तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। इसको किसी भी लाइन को डिस्क्राइब कर, जैसे ई एफ को हम उसके ऊपर लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए इसके दोनों एंडिंग पोजीशन पे एरो बना करके हम डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो लाइन को हम किसी भी पॉइंट के लाइन को, किन्हीं दो पॉइंट्स को जो मिलाने वाला लाइन है उसको हम इस एरो से डिस्क्राइब करते हैं उसके एंडिंग पोजीशन पे। ओके, जैसे ई एफ इज़ अ लाइन, ए बी इज़ अ लाइन, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, क्योंकि इसके एंडिंग पॉइंट ए से हम इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, बी को भी हम और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ए बी और ई एफ एक लाइन को डिनोट कर रहा है। तो ये डिफरेंस था लाइन सेगमेंट और लाइन में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रे। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है रे। व्हाट इज़ रे? आपने जनरली एग्ज़ाम्पल्स अपने लाइफ में देखे होंगे, जब हम टॉर्च जलाते हैं तो उसमें से हमें लाइट्स निकलते हुए दिखाई देते हैं, और ये लाइट छोटे छोटे जो रेज़ होते हैं, लाइट के रेज़ के फॉर्म में निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिसका एंडिंग पोजीशन तो डेफिनेट होता है, मतलब जिस जगह से निकलता है वो लाइट वहाँ पे तो वो एंड हो जाता है, लेकिन अगर जब ये लाइट निकलता है तो इसके हम ये कहाँ तक पहुँचेगा, इसके एंडिंग पोजीशन को हम नहीं जान पाते हैं। जैसे सन है, सन से लाइट्स जो निकलते हैं वो कहाँ पे जा कर के समाप्त हो रहे हैं ये हमें नहीं पता चलता है, लेकिन उसका एक एंडिंग पोजीशन हमें पता चलता है। तो रे उस फिगर को कहते हैं जिसमें एक पॉइंट जो होता है वो एक एंडिंग पोजीशन हमें पता हो और दूसरा एंडिंग पोजीशन हमें ना पता हो, मतलब सेकंड एंडिंग पोजीशन को हम और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक एंडिंग पोजीशन हमें जिस फिगर की पता हो उसे हम रे कहते हैं। किसी भी रे को डिस्क्राइब करने के लिए उसके ऊपर हम एक एंडिंग पोजीशन पे एरो, केवल किसी लाइन के एक एंडिंग पोजीशन पे एरो का सिंबल बना करके डिस्क्राइब करते हैं रे को। यानी रे में एक एंडिंग पोजीशन होता है और सेकंड एंडिंग पोजीशन नहीं होता है, सेकंड पोजीशन को और ज़्यादा हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे ए बी एक रे को डिस्क्राइब कर रहा है, जहाँ पे ए तो इसका एंडिंग पोजीशन है, लेकिन बी को और ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, तो ए बी जो है एक रे को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ए बी को हम अगर हम रे कहेंगे तो ए बी रे को उसके ऊपर हम एरो बना करके डिस्क्राइब करेंगे। अब हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं ये जानना पड़ेगा। तो किन्हीं भी दो लाइंस को, कोई भी दो या दो से अधिक लाइंस जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। व्हेन two or more lines cut each other at a point, then the point is called intersecting point। उस पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे और उन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। जैसे ए बी और सी डी, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ओ पर कट कर रहे हैं, तो ए बी और सी डी दोनों ही इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगे, और ओ जो है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली ए बी सी डी एंड ई एफ लाइंस जो हैं ओ पर कट कर रहे हैं, तो ओ जो है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और ए बी ई एफ और सी डी ये सारे लाइंस जो हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगे। तो ओ इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। सिमिलरली इन तीनों लाइंस में भी ओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और ये सभी जो लाइंस हैं जब एक ही पॉइंट पे कट करेंगे तो ये सभी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन उठता है, दैट इज टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव मोर देन टू कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स? क्या दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के दो से अधिक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कट करेंगे।
ओके, तो ये बात आपको याद रखना होगा, किन्हीं भी दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केवल एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, एक से अधिक नहीं होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? व्हेन टू लाइंस, जब दो लाइंस कभी भी एक दूसरे से न मिलें, लाइंस विच नेवर मीट हाउएवर वी एक्सटेंड देम आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ऐसे लाइंस, क्योंकि लाइंस को हम उसके एंडिंग पॉइंट से और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको प्रीवियसली लाइंस के इंट्रोडक्शन में बताया। तो ऐसे लाइंस जिनको कितना भी हम एक्सटेंड करें वो आगे कभी भी ना मिले, तो ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर पोजीशन पे इक्वल होता है। सपोज दैट यहाँ पे इस पैरेलल लाइन का डिस्टेंस d2 है। ओके, सो d1 इज इक्वल्स टू d2 एंड सो ऑन। जितने भी इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे यहाँ पे इनका डिस्टेंस मान लीजिए d3 है, d3 एंड सो ऑन, जितने भी डिस्टेंस इन दोनों के बीच के निकाले जाएंगे वो हमेशा इक्वल आएंगे, बिकॉज जो पैरेलल लाइंस के बीच की का डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज फिक्स। इन द एबव फिगर ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी लाइन। जैसे कि ऊपर फिगर जो मैंने बताया है यहाँ पे, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, सो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ओके, तो ये पैरेलल का सिंबल है। किसी भी पैरेलल लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए हम we use this symbol. Okay, this symbol denotes the parallel lines. So you can describe in this way that AB is parallel to CD. So AB can never meet with CD at any position. Okay, तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया। हमने पढ़ा कि पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, व्हाट इज लाइन, रे, intersecting lines, and what is point of intersection or intersecting point, and we have studied that what is parallel line. In our next topic we have to solve the questions of exercise 4.1. अब इन टॉपिक्स को आप रिवाइज करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।